हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमन इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स का रहेगा और मैथ में हमारा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चल रहा था। तो ये उसका पार्ट 4 यानी कि 3 पार्ट अब तक मैं दे चुका हूं। तो यानी कि ये P4 यानी पार्ट 4 है, जिसमें हम 5-5 अंक के प्रश्न सॉल्व कराने वाले हैं। आज से हमारा 5वां प्रश्न स्टार्ट है। 5वें प्रश्न में 5-5 अंक के सवाल आपको मिलेंगे, जिसमें से आपको सवाल सॉल्व करने हैं। और देखिए हमारे पास में सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर सवाल। मॉडल पेपर आपको दे ही रखा है हमने, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखी है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके पुराने पार्ट नहीं देखे तो देख लेना। ये क्वेश्चन अपने आप में 5 अंक का है और ये 5 अंक की बात करें हम, और बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आप सॉल्व कर लेते हो, लेकिन ये प्रश्न आपका संबंध एवं फलन का ऐसा प्रश्न है जिसको मोस्टली स्टूडेंट छोड़कर आते हैं और आज के बाद में कभी छोड़कर नहीं आओगे, ये गारंटी है। बहुत ही प्यार से इसको सॉल्व करना सीखेंगे और ऐसा सीख लेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिद्ध करो कि पूर्णांकों का समुच्चय जेड में, यानी पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर बराबर आर, कोई संबंध इस तरह से दे रखा है कि ए कोमा बी इस तरह से कि संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा संबंध एक तुल्यता संबंध है। यानी कि ये वाला जो संबंध है ये एक तुल्यता संबंध है, ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए आपको कि तुल्यता संबंध क्या होता है। उसके बाद में इस चीज को प्रूव करोगे। तो इस सवाल को मैं सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा सवाल मैंने लिया है एग्जाम्पल के तौर पर। यहां से आप मैथमेटिकली सीख लोगे, फिर इसको आप प्रूव करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो देखिए क्या है। एक सवाल दे रखा है कि z बराबर 1, 2, 3 में कोई संबंध इस तरह से दे रखा है। तो ये आपको दिखाना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है, या ये मतलब मैं सिंपल सा बोल दूं कि ये तुल्यता है या नहीं। ये चेक करो, क्या आर तुल्यता है या नहीं। ठीक है, तो अब देखिएगा ये जो आर दे रखा है, मैं सीधे सीधे शॉर्ट में ही सॉल्यूशन कर रहा हूं। ये दे रखा है आर। ठीक है, आपको देखिए तुल्यता होने के लिए पहले ये चीज सीखो। कोई फंक्शन तुल्यता तभी होगा, यानी कि कोई भी आर तुल्यता संबंध तभी होगा जब ये आर तुल्यता तभी होगा जब आर अपने आप में क्या 3 कंडीशन फॉलो करता हो। कौन कौन सी 3? कि भैया आर स्वतुल्य भी हो, क्या हो? स्वतुल्य भी हो, आर सममित भी हो, आर आपका संक्रामक भी हो। यदि आर स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, तब हम आर को बोलेंगे कि आर कैसा है? तुल्यता संबंध रखता है। ठीक है, यदि आर ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक है, तो हम बोलेंगे आर तुच्छ संबंध रखता है। कैसा? तुच्छ, यानी कुछ भी नहीं है। सब कुछ है तो तुल्यता संबंध रखता है। अब ये तुल्यता क्या होता है, सममित क्या होता है, ये भी सीख लो। तो वो चीज यहां से सीखते रहेंगे। देखिए पहले हम आर को तुल्यता दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि ये तीनों चीज इसमें होंगी, तो तुल्यता है या नहीं है। तो अब हम पहले आर को चेक कर रहे हैं कि आर क्या स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य है तो चेक करो। स्वतुल्य कब होगा? यदि ए आपका आर में है, मतलब यह स्वतुल्य तभी होगा जब ए कोमा ए आपका जेड में है और ए कोमा ए आर में है, तब ये स्वतुल्य होगा। यदि बी भी आपका जेड में है तो आपका बी कोमा बी भी आपका आर में होना चाहिए, तभी ये स्वतुल्य होगा। समझ में आई बात? जैसे कि यहां पर देखिए जेड में आपको क्या दे रखा है? 1,2 1,2,3 आपको जेड में दे रखे हैं। तो 1,1 ये भी आर में होना चाहिए, 2,2 ये भी आपका आर में होना चाहिए और 3,3 ये भी आर में होना चाहिए, तब तो ये स्वतुल्य होगा। नहीं स्वतुल्य नहीं होगा। क्या देखो 1,a आर में है, 1,a हैगा, 2,2 आर में हैगा, 3,3 आर में हैगा, मतलब ये स्वतुल्य है। आर स्वतुल्य है। पहली चीज समझ में आ गई। अब आर को चेक करेंगे, क्या सममित चेक करो। सममित के लिए क्या कंडीशन होती है? सममित के लिए यदि a कोमा बी आपका आर में है तो b कोमा a भी आर में होना चाहिए। सममित, समान, एक समान रहना चाहिए। ए कोमा बी आर में है तो बी कोमा ए भी होना चाहिए। और देखो
ये ए कॉमा ए है, 1,1 तो 1,1 भी इसी में है। चलो इनसे तो कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। ये देखो 1,2 है लेकिन 2,1 है इसमें। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि 1,2 आर में है लेकिन 2,1 आर में नहीं है। तो मतलब क्या, देखिए 1,2 है लेकिन 2,1 आर में नहीं है। 2,1 है नहीं है, ठीक है। देखो 2,3 है लेकिन 3,2 भी नहीं है। 1,3 है लेकिन 3,1 भी नहीं है। मतलब ये सममित नहीं है, सममित नहीं है, ये चीज पता चल गई, ठीक है। अब संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होती है कि ए कॉमा बी आर में हो और बी कॉमा सी आर में हो, तो आपका देखिए ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, यदि ये दोनों मिल जाएं तो ये वाले भी मिलने चाहिए आर में। कौन से, पीछे वाले एलिमेंट भी मिलने चाहिए आर में, तो संक्रामक है। संक्रामक देखिए, संक्रामक के लिए मैं यहां पे चेक करूं इसको, देखो इनसे तो कोई लेना देना मत रखो। इसको देखो 1,2 आर में है और 2,3 भी आर में है। तो क्या देख रहे हो आप, 1,3 भी आर में है, देख लो। जब ये दोनों मिल जाएं तो ये दूर वाले एलिमेंट भी उसमें होने चाहिए। 1,3 भी आर में है, आर में है, तो ये संक्रामक भी है। आर कैसा है, संक्रामक है। तो मतलब देखिए स्वतुल्य है लेकिन सममित नहीं है। तो अब हमें तो ये तुल्यता दिखाना, तुल्यता है नहीं है, तो अब आप कह सकते हो चूंकि आर स्वतुल्य संक्रामक तो है परंतु सममित नहीं है, अतः आर तुल्यता संबंध नहीं है, आर तुल्यता नहीं है। केवल लिखो तुल्यता संबंध नहीं है, या तुल्यता संबंध नहीं रखता है, या तुल्यता नहीं है, बस इतना, तुल्यता नहीं है। समझ गए होंगे बातों को, ये चीज सीख गए। यही चीज सीख के तो बाकी सारा कुछ सीख जाओगे आप। बस ये चीज एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूं। तुल्यता के लिए ए कॉमा ए होना चाहिए उसमें, सममित के लिए ए कॉमा बी कॉमा ए भी होना चाहिए, और संक्रामक के लिए ए कॉमा बी और बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी भी उसमें होना चाहिए। ये है चीजें। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए जब तक मैं इसमें इंक डाल लेता हूं, ठीक है। चलो अब सवाल को यहां से स्टार्ट करते हैं अपने इसको सॉल्यूशन, ठीक है। ये देखिएगा, ये हमारे पास में यहां से सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं इसका। तो कोई भी जेड एक पूर्णांकों का समुच्चय है। जेड क्या है, एक पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक समझते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी ले जाओ अनंत तक, ये पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जेड क्या है, जेड बराबर कोई भी चीज इस तरह से दे रखी है। जेड क्या है, एक पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक। और आर कोई संबंध इस तरह से दे रखा है जेड में कि ए कॉमा बी इस तरह से लेना है, ए कॉमा बी, यानी कि ये जो 1,1 2,2 3,3 इस तरह से ले रखे हैं, इसमें भी ऐसी संख्याएं लेनी है। लेकिन किस तरह से लेनी है कि भैया ये जो संख्या 2 है, संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, ए माइनस बी को विभाजित करती है। ये लेना है। जैसे भाई जेड में क्या होगी, जेड में आपका क्या चीज होगी, जेड में बहुत सारी संख्या होंगी, 1 2 3 4 ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी। और ए कॉमा बी कौन कौन सी संख्या लेनी है, जैसे कि हमने ले ली आपका 4,2 लेंगे। 4,2 क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए 4 में से, यानी कि ये दोनों संख्या, ये ए कॉमा बी, ए और बी की जगह पे ऐसी संख्याओं का चुनाव करना है, ऐसी संख्याओं का चुनाव करना है जिनका अंतर 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए। जैसे 4 में से 2 गए तो 2 आ गए, और 2 से कट जाएगा, कितना आ गया, 1 आ गया। यहां पे हम 3,1 भी ले सकते हैं। क्यों, 3 में से 1 गया तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 आ गया, ये भी 2 से कट जाएगा। यहां पे मैं 7,1 भी ले सकता हूं, क्योंकि 7 में से 1 गया 6 आ गया, 6 में से ये कट जाएगा। मतलब ऐसी संख्याओं का चुनाव, कोई भी दुनिया की कोई भी संख्या ले लो, बस ये है कि इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को घटा दो तो वो
2 से कट जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पे आपने 1 ले लिया, 4 में से 1 गया 3 आ गया, 3 2 से कट जाएगा, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो मतलब यहाँ पे 1 नहीं ले सकते आप, 1 नहीं ले सकते। तो ऐसे कोई भी कितने भी पेयर बना दो, लेकिन ऐसे पेयर नहीं। तो ये तो अपने आप में मैथमेटिकली समझा रहा हूं, अब तुम अपना सारा ध्यान इस पर केंद्रित करो, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक। तो समझ में आ गया, यानी ये भी अपने आप में एक नहीं बहुत सारी संख्याएं हैं, बस पढ़ने का तरीका है इसका अलग अलग, ठीक है। चलो अब हमको ये दिखाना है, ये सिद्ध करना है कि ये जो समुच्चय आर है कैसा है, एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है तो उसके लिए सर्तुल्य चेक करेंगे, सममित चेक करेंगे, ये सारी चीज। सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं आर स्वतुल्य, आर स्वतुल्य को चेक करें, आर स्वतुल्य है, इसको चेक कर रहे हैं हम सबसे पहले, ठीक है। क्या आर स्वतुल्य है, यहां पर लिखो क्या, हम चेक कर ले रहे हैं क्या आर स्वतुल्य है, पहली चीज, पहली कंडीशन। फिर चेक करेंगे क्या, यदि ये तीनों चीज होंगे तो हम कह लेंगे कि ये तुल्यता संबंध है, नहीं तो तुल्यता संबंध नहीं है। अब देखिएगा स्वतुल्य के लिए क्या बताई थी कंडीशन, स्वतुल्य के लिए ये बताई थी कि a, किसमें आना चाहिए, आर में आना चाहिए, ठीक है। तो और देखिए स्वतुल्य के लिए क्या होगा कि a, आर में आना चाहिए, ठीक है। और अब देखिएगा क्या कंडीशन है, अब हम ले रहे हैं कि हमने कोई भी संख्या ले ली a, हमने माना कि a आपका किसमें, z से, कोई भी एक ऐसी संख्या, कोई भी संख्या हमने ले ली z से, तो z में तो बहुत सारी संख्याएं होंगी, कोई भी ले लो, वो z में ले ली, ठीक है, z में ले ली। हमने माना कि ये a क्या है, a एक पूर्णांक है, ठीक है, हमने मान लिया, ठीक है। a क्या है, a हमने लिख दिया कोई भी पूर्णांक है, ठीक है। a एक पूर्णांक है तो मतलब ये z में होगा, ठीक है, ये अपने आप में हमने मान लिया, क्योंकि a हमने एक माना a क्या है, एक पूर्णांक है, माना a एक पूर्णांक है तो a z में होगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग r के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, r के अकॉर्डिंग हमको पता चल गया, हम ये जब ये z में है तो आप क्या लिख सकते हो कि a माइनस a बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। क्या ये 0 2 से विभाजित हो जाएगा, 0 तो एक ऐसी संख्या जो हर किसी से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। a माइनस a 0 2 है तो यहां पे लिख देंगे 0 संख्या 2 से विभाजित है। 0 कैसी है, 0 2 से विभाजित है, और यहां पे क्या है a माइनस a, जब a में से a गया तो 0, मतलब ये कि जब a में से a 0 चला जा रहा है तो हमने क्या बताई थी, यहां पर वही संख्या ले सकते हैं जिसका घटाने पर वो 2 से विभाजित हो जाए। तो ये a माइनस a 2 से विभाजित हो रही है तो हम लिख सकते हैं कि a आर से ले सकते हैं, बिल्कुल आर में रखा जा सकता है। आर में वही संख्या रखी जाएगी जो a में से b को घटाएं तो 2 से विभाजित हो जाए। तो a में से a घट के 0 आ रहा है और 0 2 से विभाजित हो रहा है, तो मतलब जैसे कि 5,5 यहां पे लिख सकते हैं, क्यों, 5 में से 5 गया 0 2 से विभाजित हो जाएगा। 6,6 भी लिख सकते हैं, तो ऐसी कोई भी संख्या ले सकते हैं। जब a आ गया तो मतलब क्या था, हमने क्या बताई थी, a यदि r में आ जाए तो वो स्वतुल्य है, तो हम लिख देंगे अतः a r में है, मतलब क्या है कि ये a r से रिलेशन रखता है, a r से रिलेशन, a और ये वाला a, ये दोनों a r में रिलेशन रखते हैं, तो लिख देंगे अतः r स्वतुल्य है। चलो ये लाइन लिखो या मत लिखो, चलो इसको मारो गोली, इतना ही लिख दो। जब a r में आ गया तो लिख देंगे r स्वतुल्य है, सिंपल सा। इसका मतलब ये है, इसको पढ़ने का तरीका ये है, जब मैं कह रहा हूं यहां पे हम कितना लिख सकते हैं, 4,2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 में से 2 गया 2 r से विभाजित है, तो हम लिख सकते हैं 4r2, यानी कि 4 और 2 r में रिलेशन रखते हैं। 4 और 2 को हम इस रिलेशन में रख सकते हैं, तो मतलब ये 4 और 2 a से रिलेट करते हैं, a से रिलेशन बनाते हैं, a से संबंध रखते हैं, ये रख दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है, तो ये वाला दोनों एलिमेंट r में है, r के रिलेशन संबंधी हैं, बिल्कुल हैं, तो हमने इसलिए ये लिखा है, जो संबंधी हैं तो मतलब r स्वतुल्य है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए, तो पहली कंडीशन तो ये होगी। अब दूसरी देखेंगे, संक्रामक।
दूसरी सममित देखेंगे। दूसरी कौन सी देखेंगे? सममित देखेंगे। चलिए, तो ये वाली चीज तो मिटा दे रहा हूं, स्वतुल्य का तो काम खत्म हो गया। ऐसे ही हम सममित चेक करेंगे, फिर हम संक्रामक चेक करेंगे। ठीक है, चलिए, पहली चीज हो गई। अब हम दूसरी हम कौन सी चेक करेंगे? दूसरी चेक कर रहे हैं सममित। क्या आर सममित है? चलो, इसके लिए भी चेक करेंगे। इसके लिए हम क्या मान ले रहे हैं? हम मान ले रहे हैं, माना ए कॉमा बी, दो क्या है? ए कॉमा बी पूर्णांक है, पूर्णांक है। अतः ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। हमने कह दिया ए कॉमा बी किसमें? जेड से लिए गए हैं। अब जेड से लिए गए, अब ये देखो क्या क्या अब हमको क्या दिखाना है? हमको ये दिखाना है कि ए कॉमा बी ये भी आर में है, तो बी कॉमा ए भी आपका आर में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या देखें? हम चूंकि हमने माना हम मान ले रहे हैं, कोई भी संख्या हम मान के चल रहे हैं कि हम ये कंडीशन, पहले हमको ये दिखाना है कि ये जब आर में है, ये वाला आर में है, ये वाला है, तो ये भी आर में होना चाहिए, तभी तो सममित बनेगा। तो पहले तो ये दिखाओ जब ये आर में है तो हम मानने के चले, और ये भी चीज मान के चल रहे हैं। हम ये भी मान रहे हैं, माना ये अपनी ओर से मान रहे हैं कि ए कॉमा बी, ए माइनस बी, सॉरी, पहला माने ए कॉमा बी आर में है, ये आर में है, ये आर में अपनी ओर से मान लिया हमने। अब क्वेश्चन ये अपनी ओर से मान लिया, तो बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए अकॉर्डिंग दिस कंडीशन, तब तो हम सममित मानेंगे इसको। ठीक है, अदरवाइज सममित नहीं होगा। तो अब देखिए, जब ये ए कॉमा बी इसमें है, तो मतलब ये हुआ कि ए, ये वाला देखो क्या बोला था, ये ए कॉमा बी आर में है, तो हम लिख देंगे कि ए माइनस बी संख्या 2 से विभाजित है। ये कंडीशन तभी तो लग रहेगी। ये कंडीशन यदि ए कॉमा बी यहां पर रखे गए हैं, तो इसका मतलब ये आर में रखे गए हैं, ये आर में रखे गए हैं, तो रखने की कंडीशन यही थी कि ए माइनस बी 2 से विभाजित होगा, तो ये 2 से विभाजित है। जब ये 2 से विभाजित है, तो हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं, जब ये 2 से विभाजित है तो क्या होगा? b माइनस ए भी अपने आप स्वयं 2 से विभाजित होगा। क्यों? यदि मैं कह रहा हूं कोई भी संख्या 4 माइनस 2 कितने आ गई? 2, ये 2 से विभाजित। 8 माइनस 2 यानी कि ये 6 2 से विभाजित है पूरी, तो हम कह सकते हैं 2 माइनस 8 भी माइनस का 6 आएगा, ये भी 2 से विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि भाई माइनस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं कह रहा हूं ये 10 2 से विभाजित है, तो माइनस 10 भी 2 से विभाजित होगी, सिंपल है। यदि मैं कह रहा हूं 18 2 से विभाजित है, तो माइनस 18 भी 2 से विभाजित होगी। तो अंतर तो इतना ही आ रहा है ना, जब a माइनस बी कोई पॉजिटिव 2 से विभाजित संख्या आ रही है, तो b माइनस ए भी तो अपने आप में 2 से विभाजित संख्या आएगी। क्यों? क्योंकि देख लो नहीं तो करके, जैसे 12 माइनस 2 कर लिया तो ये आ रहा है 10, और यहाँ पे कर देंगे 2 माइनस 12 करेंगे, ये माइनस 10 आएगा, तो ये भी 2 से विभाजित, ये भी 2 से विभाजित। मतलब a माइनस बी और b, जब a माइनस बी 2 से विभाजित होगी, तो b माइनस ए भी 2 से विभाजित अपने आप होगी। तो देख लो वही चीज आ गई। जब हमें पता है, हमने ये मान के चले थे कि a कॉमा बी आर में है, तो भैया a कॉमा बी आर में है, तो मतलब a माइनस बी 2 से विभाजित है। और यहाँ पर जब b माइनस ए, तो यहाँ पर क्या होगा? b माइनस ए भी सीधे b माइनस ए भी 2 से विभाजित होगी। जब ये 2 से विभाजित होगी, तो हम लिख देंगे, जब b माइनस ए 2 से विभाजित होगी, तो हम लिख सकते हैं कि b कॉमा ए आर में होगा, ये आर में रिलेशन होगा। जब b माइनस ए आर में होगा, तो b रिलेट करता है a से, तो अतः आर सममित है। सिंपल सी बात ये है, कंडीशन खत्म। आर सममित भी होगा। आर सममित क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है, जब आपको पता है कि a माइनस बी संख्या 2 से विभाजित हो रही है, तो b माइनस ए भी संख्या 2 से विभाजित होगी। सिंपल तरीका यह है। क्यों? क्योंकि देखिए, यहां पे लिखना चाहो लिख दीजिए, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया
बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया, माइनस को बाहर ले लीजिए, ए माइनस बी आ गया। इसका मतलब यही तो हो गया, बी माइनस ए का मतलब इसमें से माइनस बाहर लेंगे तो ए माइनस, इस संख्या के पीछे ही माइनस लग गया। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? तो भैया जब ए माइनस ये है तो ये भी माइनस, इसमें एक लाइन और लिख दो। जैसे आपको पता है ये 4 2 से विभाजित है तो -4 भी 2 से विभाजित होगी। ठीक है, 10 18 2 से विभाजित है तो -18 भी 2 से विभाजित होगी। तो इसके लाइन के नीचे एक और लाइन लिख सकते हो आप, ऐसा लिख दो। और जब -2 से विभाजित है तो लिख देंगे -a माइनस बी, यानी कि ये कोई संख्या आ रही है a माइनस बी, कोई भी संख्या आ रही है तो माइनस, ये संख्या कोई भी है धनात्मक आ रही है तो इसके पीछे माइनस लग गया तो मतलब क्या, माइनस की बन गई। तो माइनस भी विभाजित होगी तो लिख देंगे माइनस भी 2 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। अतः जब ये अंदर जाएगा तो a माइनस को हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अतः b माइनस ए भी 2 से विभाजित होगी। जब b माइनस 2 से विभाजित होगी तो b कॉमा ए आर में होगा। जब b कॉमा आर में होगा तो b और a रिलेशन में है, b और a रिलेशन में है तो r कैसा है, सममित है। तो सममित का भी पता चल गया हमको। ठीक है, सममित का भी पता चल गया। ठीक है, अब हम एक चीज और कर ले रहे हैं यहीं से, संक्रामक का और चेक कर ले रहे हैं। संक्रामक का क्या r संक्रामक है, r संक्रामक है। तो उसके लिए क्या दिखाना है, उसकी संक्रामक के लिए पहले समझ लो कि a कॉमा बी आर में होना चाहिए और b कॉमा सी, b a कॉमा ए आर में है और b कॉमा सी आर में है तो आपका a कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। ये दोनों हैं। यदि a कॉमा बी आर में है और b कॉमा सी आर में है तो a कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। तो तब ये दोनों तो अपने आप में हैं तो ये भी होना चाहिए, तभी आपका ये संक्रामक है। तो हम लिख देंगे माना a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड। ये हमने मान लिया कि ये पूर्णांक है और हम मान के चल रहे माना a कॉमा बी ये आर में है, ये आर में है, ये हमने मान लिया। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी संख्या 2 से विभाजित है। और ऐसे हमने मान लिया b कॉमा सी, ये भी हमने मान लिया b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब b माइनस सी संख्या 2 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित है। तो अब आपको ये दिखाना है कि a माइनस सी भी 2 से विभाजित होगा। क्यों होगा, देखो इसका भी कंडीशन देखो, समझो जरा। ये कह रहा है कि a माइनस 2, a माइनस बी 2 से, a माइनस बी में 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, ये सवाल कह रहा है। और b माइनस सी भी 2 से विभाजित हो जाती है। तो देखिए a माइनस बी 2 से विभाजित हो रही है और आपको पता है कि ये भी 2 से विभाजित हो रही है, यानी ये भी 2 से विभाजित हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जैसे कि मैं कह रहा हूं ये 4 2 से विभाजित होता है, मैं कह रहा हूं ये 10 भी 2 से विभाजित होता है। तो जो 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं तो वो भी 2 से विभाजित होगी, ये भी आप जानते हो। भाई क्या हो, यदि कोई संख्या 2 से विभाजित होती है तो उनका जोड़ भी 2 से विभाजित होगा। जैसे ये कह रहा हूं ये 10 संख्या 2 से विभाजित है, ये 12 भी 2 से विभाजित है, तो 10 में भी 2 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा और 12 में भी 2 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ के जो संख्या आएगी वो भी 2 से कट जाएगी पूरी पूरी। देख लो, नहीं तो कितना आ गया, ये 22 आ गया, 22 भी 2 से कट जाएगा। कोई भी दुनिया की कोई भी संख्या ले लो जो 2 से विभाजित है, उन 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो भी 2 से कट जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे, अतः हम कह सकते हैं अतः कि ये a माइनस बी प्लस b माइनस सी भी 2 से विभाजित होगा। जब ये 2 से विभाजित होगा, जब इसको जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा तो कितना बचेगा, a माइनस सी भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, a माइनस सी, ठीक है, a माइनस सी भी 2 से विभाजित होगा। तो 2 से विभाजित हो, a माइनस सी आ गया तो मतलब क्या है, a कॉमा सी। जब a माइनस सी विभाजित है तो a माइनस सी बिलोंग्स टू r। जब r है तो हम लिख देंगे r
संक्रामक है, आर संक्रामक है, आर संक्रामक है। ये समझ में आ गया। जब आर संक्रामक, आर तो तीनों चीज अभी नई लाइन से लिखेंगे, इसके बाद में आप यहां से लिख देना, इसके बाद में लिख देना यहां से। जब आर, चूंकि आर सतुल्य कौमा सममित कौमा संक्रामक है, इसलिए आर तुल्यता संबंध रखता है या तुल्यता है। प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था आपको कि आर तुल्यता संबंध रखता है। हो गया। तो मतलब ये है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। अपनी ओर से पहले एक कंडीशन मानो, अपनी ओर से मान लिया हमने ए जेड में है पूरा, जब जेड में है तो a माइनस ए 0 होगा और 0 2 से विभाजित होगा। तो 0 2 से विभाजित होगा तो a माइनस ए तो 0 से विभाजित होगा, तो a माइनस ए कॉमा ए आर में होगा। जब a कॉमा ए आर में है तो समतुल्य है। ऐसे a कॉमा बी, यहाँ पे दो इतनी कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी होगी, ये आपको प्रूव करनी है कि b माइनस ए भी 2 से विभाजित होगा। जब a माइनस ए कॉमा बी आर में दे रखा है, मतलब a माइनस बी 2 से विभाजित है, तो माइनस a माइनस बी भी 2 से विभाजित होगा, तो b माइनस ए हो गया, तो ये भी विभाजित होगा। सिंपल तरीके की बात है। ऐसे ये हो गया, सिंपल तरीका है ना। चलिए जल्दी से कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर अगले क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जोरदार, शानदार, इंपॉर्टेंट सवाल था। चलिए कर लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ए बिल्कुल सेम है। यहाँ पे ये 7 से विभाजित होगा, ठीक है। संख्या 7 a माइनस बी को विभाजित करते हो, संबंध बताओ, तुल्यता संबंध है, बिल्कुल है। तो इसी को ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। चलो करो, जल्दी से करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है, 5 अंक का सवाल है। b प्लस सी ए बी सी प्लस ए ये बराबर, ये प्रूव करना, ये सारणिक का सवाल है। सारणिक में आपको देखिए इस सवाल को बहुत ही प्यार से सॉल्व करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, और आपको एक गुरु मंत्र भी देंगे जो सारणिक के हर सवाल को सॉल्व करेगा, ऐसे जिसमें प्रूव करने के लिए आते हैं। देखिए क्या, सबसे पहले तो ये जान लो, ये जो ऐसे खड़ा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, कॉलम। ये है ये वाला, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम दूसरा है, ये कॉलम तीसरा है। और ऐसे की यदि हम बात करें, ये वाले की यदि बात करें, तो ये है रो 1, ये रो 2 और ये है रो 3, R3। और ये आपका ये कॉलम और ये कॉलम, इस तरह से। और सारणिक में कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो, रो लगा सकते हो, कॉलम लगा सकते हो, लेकिन आव्यूह में ऐसा नहीं होता है। आव्यूह में यदि आप सारणिक यानी कॉलम वाला ऑप्शन लगा रहे हो, कॉलम का यदि आप ऑपरेट कर रहे हो तो कॉलम से ही ऑपरेट करोगे पूरे को, और यदि आर से ऑपरेट कर रहे हो तो आर से ही ऑपरेट करते हैं। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम एलएचएस लेते हैं। एलएचएस क्या कह रही है इसकी, एलएचएस है बी प्लस सी और बी और सी। यहां पे है ए सी प्लस ए और सी, और ये है ए और ये है बी और ये है ए प्लस बी। बहुत ही शानदार है। देखिए आपको पहले एक बार प्रूफ की नजर मारो, जगह 4 ABC चाहिए। देखो पहले तो कोशिश करो कि ये वाली चीज निकल जाए, ठीक है। 2 निकल जाए, ए निकल जाए, बी निकल जाए, सी निकल जाए। या फिर यदि ये नहीं निकल रहा है तो फिर कोशिश करो 2 0 बनाने की, चाहे तो रो में 2 0 बना दो या कॉलम में 2 0 बना दो। ये 2 कोशिश रहनी चाहिए, या तो जो प्रूफ मांग रहा है वो आ जाए या 2 0 बन जाए। यदि ये भी नहीं हो रहा है तो तुरंत विस्तार कर दो, इसका विस्तार कर दोगे तो भी ये प्रूफ आ जाएगा। लेकिन विस्तार करने से पहले कोशिश करो कि आप कुछ निकाल पाओ। तो देखिए 4 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। देखो कोशिश करते हैं हम 4 निकालने की, सबसे पहले 4 निकालने की कोशिश करते हैं। 4 तो कहीं से नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज दिखाई दे रही है, ये B प्लस सी है, यहाँ पे भी B और C है, यानी कि इनको इसको जोड़ दूं तो 2B 2C हो जाएगा। जरा देखो इसको और इसको तीनों को जोड़ दूंगा, यहाँ से 2A 2C हो जाएगा। यहाँ से AB और AB इसको जोड़ देंगे तो 2A 2B हो जाएगा। तो अब हमें क्या है, ये दोनों तीनों जोड़नी है, 1 2 3, इन तीनों को जोड़ देंगे तो मतलब क्या है 1 2 3, R1 R2 R3 को जोड़ना है। तो हम क्या कैसे लिखेंगे, R1 में हम चेंज कर रहे हैं, किसमें चेंज कर रहे हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 में। तो R1 में क्या चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये चेंज कर दिया हमने इसमें। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, अब आपको दिखाई देगा। देखिए
1 2 3 R1 ऐसे, R2 ऐसे, R3 ऐसे, इनको जोड़ देंगे तो B प्लस सी, B और ये C, तो इनको सबको जोड़ेंगे जैसे कि B प्लस सी प्लस B प्लस सी, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 2B 2C आ जाएगा। क्या आ गया? 2B प्लस 2C। ऐसे इसको जोड़ दीजिए, इस R1 को पूरे को चेंज कर दो, इसको इसको इसको, क्योंकि ये R1 यही है ना, इसमें चेंज डाल रहे, पूरे में चेंज डाले, इनको जोड़ के A और A और ये कितना हो जाएगा? 2A 2C। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा? 2A 2B हो जाएगा, 2A 2B। बाकी कोई और किसी में कोई चेंज नहीं करना है, ये बाकी जो करते हैं, ये B है, ये C प्लस A है, ये B है, ये यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, यहाँ पे A प्लस B है, और किसी में कोई चेंज नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे भी इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें 2, इस पूरी रो में से, पूरी R1 में से, यानी पूरी रो में से मैं 2 कॉमन ले ले रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा? 2 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचेगा? B प्लस C बचेगा, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ से 2 कॉमन गया तो यहाँ पे A प्लस C बचेगा, ये C प्लस A है और ये C है, ये यहाँ पे से 2 कॉमन गया तो A प्लस B बचेगा, यहाँ पे B बचेगा, यहाँ पे A प्लस B बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा आ गया। अब 2 आ गया, अब 2 आ गया यहाँ पे, या तो 2 और लेकर आओ या ABC कुछ और देखो कोशिश करके, तो यहां से 2 और आ जाएगा। देखिएगा इसको जोड़ दूंगा तो ये B प्लस सी फिर से वही चीज हो जाएगी, लेकिन इसको जोड़ूंगा तो 2C 2A, लेकिन इसमें 3C हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो ये 3B 2A हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं बनना है, तो ऐसा नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, आपको घबराने की जरूरत नहीं। यदि ये बराबर नहीं आ रहा तो 0 बनाने की कोशिश करो, या तो यहाँ पे 0 लगातार इन दोनों में 1 2 यहाँ पे 0 बन जाए, या ऐसे 0 बन जाए, इसमें किसी में भी, तो हम तो इन दोनों को 0 कर दें। 0 कैसे हो जाता है कि ये B प्लस सी है, इसमें से ये B प्लस सी घट जाए तो 0 आ जाएगा, 1 0 बन जाएगा। तो हम वैसे ही काम करेंगे, हम कौन सा चेंज डाल रहे हैं तो भैया R1 में से R1 और R2 को पहले प्लस करो फिर घटा दो, तो हम क्या कर रहे हैं? R1 चेंज टू R1 माइनस R2 प्लस R3। हमने पहले क्या किया? इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो ये 0 आ जाएगा। देखिएगा तो ये 2 है, देखिए B प्लस सी, इसमें से B प्लस सी है, इसमें से किसको घटाना है? इन दोनों को जोड़ के घटाना है, B प्लस सी को जोड़ के घटा दो तो ये 0 आ जाएगा, 1 0 हो गया। अब ये A प्लस सी है, देख लो A प्लस सी, इसमें से इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2C प्लस A। जब इसको घटाएंगे तो घटेगा कैसे? देखिएगा ये A प्लस सी और ये माइनस 2C माइनस A, तो ये कितना? A से A कट गया, C में C गया तो माइनस का C बचेगा, तो ये माइनस का C बचा। ऐसे इसमें से A प्लस B में से इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो A प्लस B से A प्लस B कट जाएगा, माइनस का B बचेगा, माइनस का B बचा। चलो इसको हटाओ, ठीक है, ये ठीक समझ में आ गई। यानी कि हमने क्या किया? इसमें से इन दोनों को जोड़ा और इसमें से घटा दिया, और बाकी किसी में कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि R1 को चेंज किया, बाकी सेम टू सेम। ये B है, ये C है, ये C प्लस A है, और ये आपका C है, और ये B है, और ये A प्लस B है। बस अब या तो 1 और 0 बनाने की कोशिश कर लो, अदरवाइज यहीं पर विस्तार कर दो। विस्तार करना तो रामबाण इलाज है ही, औषधि, सबकी औषधि क्या है? विस्तार करना। लेकिन विस्तार से पहले यदि कुछ हो सकता है तो कर लो, अदरवाइज विस्तार कर देना। चलो अब देखिएगा हमारे पास में भाई नहीं बनना है, क्योंकि और 0 कहीं पे बन सकता है। हाँ, यदि मैं इसमें 1 0 यहां पर ही बन जाएगा। कैसे? इस R, देखो ऊपर वाले के साथ में घटाने से तो नहीं बनना है, लेकिन इसके साथ में इसको जोड़ दूंगा तो 0 बन जाएगा। लेकिन जब ऊपर वाले में R1 में इसको जोड़ूंगा तो यहाँ पे C आ जाएगा, नहीं तो। लेकिन फिर मैं R3 में जोड़ दूंगा, R3 में इसको जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं अब? R3 चेंज टू R3 प्लस R1, R3 के साथ में R1 को जोड़ दूंगा तो ये भी एक 0 बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये 2, ये 0, R1 में कोई चेंज नहीं करना है, और ये B, ये C प्लस A, और ये B, इसमें भी कोई चेंज नहीं। इसमें इसको जोड़ूंगा तो C आ जाएगा, C में माइनस C जोड़ूंगा तो ये 0 आ जाएगा। इसमें ये जोड़ूंगा A प्लस B में माइनस B जोड़ूंगा तो ये A आ जाएगा, केवल A आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और देखो, अब
इसमें भी जोड़ दो, देखो इसमें जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। एक और ले लो, अब मैं क्या कर रहा हूं, R2 चेंज टू R2 प्लस R1, ये देखिए 2 है, तो ये अपने आप में क्या है, ये 0 है, ये -C है, ये -B है, इससे कोई चेंज नहीं करना। ये B, इसके साथ में हमने R2 को चेंज किया और R2 में क्या जोड़ा है, R1, R2 में ये वाला जोड़ा है, B में 0 जोड़ेंगे तो B आएगा, इसमें यदि ये जोड़ेंगे -C जोड़ेंगे तो C से C कट जाएगा, ये A आएगा, और B में ये जोड़ेंगे तो ये 0 आएगा, और ये आपका C है, ये आपका 0 है, और यहाँ पे ये A बचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लो अब तो बहुत इजी हो गया सवाल। ठीक है, अब क्या कर दो, अब तो 1 2 1 और 1 0, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे तो बहुत सारी 0 आ गई, काफी है इतनी 0, वरना 2 0 से ही काम हो जाता है। ठीक है, चलिए, और ये और अच्छी बात होती है यदि एक ही लाइन में 0 आ जाती है तो वो तो बहुत ही इजी हो जाता है, फिर तो उससे मतलब चुटकियों में हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 0 तो आई लेकिन अलग अलग आई। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अब क्या करते हैं अब हम क्या करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है क्या, यदि आप यहां पर एक चीज है, विस्तार कर दो सीधे, यदि कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ दिखाई दे रहा और 0 बन सकता है, या इसमें से ABC कॉमन आ सकता है, कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन हम कहीं पर कॉमन नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, मारा गोली, आपको कुछ नहीं करना, बस विस्तार कर दो। विस्तार करने पर यहां पर लिख देंगे, विस्तार करने पर, विस्तार कैसे करते हैं, जैसे सांडिक का विस्तार करते हैं, देखिए ये 2 तो है, इससे तो कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, चलिए इसका विस्तार कैसे करेंगे, देखो ये 0 है, ये 0 आ गया, तो 0 वाले को तो खोलो मत, 0 तो 0 ही है अपना। ठीक है, 0 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, यदि 0 ना होता तो विस्तार कैसे, 0 की जगह कुछ और होता, तो ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले को छोड़ देते हैं और इसको छोड़ दो, तो कितना बचेगा, A0 और 0, देखिए क्या बना, क्या बचा, A0 और 0A, इतना बचा। ठीक है, अब ये वाली चीज, ये माइनस, बीच वाला हमेशा माइनस लेंगे, फिर ये वाली वैल्यू, ये वाली कैसी है, माइनस की, तो माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस का हो जाएगा। अब ऊपर वाली चिन्ह से, ऊपर वाली लाइन से कोई लेना देना नहीं, इसको BC और 0A, BC और 0A, ये फिर प्लस, अब ये वाली लाइन लेंगे तो ये वाला माइनस का है, तो ये वाला माइनस में आ जाएगा, और क्या बचेगा, ये वाला, इस चिन्ह को हटा देंगे तो BAC0, BAC0 इतना आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको देखिएगा, ये अपने आप में, ये देखिए ब्रैकेट था, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला आ गया। ठीक है, अब देखो ये 2 है, ये तो अपने आप में 0 है ही, इससे तो कोई लेना देना है नहीं, ये 0 आ गया। ये देखिएगा C, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका BA माइनस, इसकी मल्टीप्लाई 0, C की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये माइनस का B, तो B की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस का C की मल्टीप्लाई A में करेंगे तो CA आ जाएगा। ठीक है, ये 2, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसकी, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, और C की मल्टीप्लाई करेंगे CAB, यानी कि ABC आ जाएगा, ये 0। ठीक है, और माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये भी आपका ABC हो जाएगा। अब देखिएगा 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2ABC, यानी ABC 2ABC, जब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4ABC, तो यही तो आपका आ रहा है, ऐसे देख लो ऊपर प्रूफ। तो मतलब ये है, हालांकि हम इसमें ये काम नहीं करते, यहीं पर विस्तार कर देते ऐसे कि B प्लस C करके, फिर इसको हटा के ये C प्लस A, तब भी उत्तर आ जाता और पूरा नंबर मिलता। लेकिन क्या होता है, सांडिक की तरह थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सांडिक में दे रखा है ना सवाल, तो 1-2 ऑपरेशन लगा दो, सॉल्व कर दो। ठीक है, कुछ चीजों में क्या होता है डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है, लेकिन विस्तार करना तो है ही इसका ऑप्शन, जो कुछ ना आए तो रामबाण ब्रह्मास्त्र है आपके पास में, विस्तार कर दो, विस्तार कर दोगे तुरंत आंसर आएगा। यहाँ पे विस्तार कर दोगे तो भी उत्तर इतना ही आएगा, यहाँ पे विस्तार कर दोगे तो भी उत्तर इतना ही आएगा, यहाँ पे विस्तार कर दो, जहां से समझ में ना आए तो वहां से विस्तार कर दो, सीधे उत्तर आपका। ठीक है, चलो कर लीजिए, हो गया ना, हो गया प्रूफ, बहुत ही प्यारा। और भी बहुत सारे तरीके, जरूर नहीं है ऐसे ही करो, बस आपको दिमाग में रखिए, पहले ये लाने की कोशिश करिए, ये ना हो तो 0 बनाने की कोशिश करिए, जब 0 भी नहीं बनना है तो तुरंत विस्तार कर दो, पहली लाइन से ही विस्तार कर दो, उत्तर। ठीक है, तो ये अभी मैं जब सवाल कराऊंगा तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, जब मैं क्या कराऊंगा, पेपर सॉल्व कराऊंगा, तो पेपर के पहले ऐसे एक एक करके क्वेश्चन ले लूंगा, फिर मैं सारे पेपर को एक साथ सॉल्व करा दूंगा।
तो वीडियो पसंद आया लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।